सो वन वीडियो इज ऑल यू नीड टू पुट यू ऑन ट्रैक। देखो, मैंने अगस्त 2019 में मेरा कंटेंट क्रिएशन का जर्नी स्टार्ट किया था यूट्यूब से, और यूट्यूब पर मैंने कई सारा वीडियोस अपलोड किया और उतना सिग्निफिकेंट कुछ रिजल्ट्स नहीं पा रहा था। इनफैक्ट एक्चुअली कोई व्यूज़ भी नहीं आ रहा था, कोई सब्सक्राइबर्स नहीं था। पता नहीं चल रहा था मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 30-35 वीडियोस मैंने डाल दिया था, और फिर जाके जुलाई 2020 में, मतलब ऑलमोस्ट क्या, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स के बाद मुझे एक्चुअल रिजल्ट्स मिला। जुलाई 7th के बाद ऑलमोस्ट एक ही हफ्ते में मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स लिया। मतलब सिर्फ 8 डेज में मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स मिला। एंड फ्रॉम देन आई डिड नॉट स्टॉप। मैं कंटिन्यूसली कंटेंट क्रिएशन करता गया, और मोर इम्पोर्टेंटली आई सोल्ड माई डिजिटल प्रोडक्ट्स, राइट। आई स्टार्टेड सेलिंग माई डिजिटल प्रोडक्ट्स एज वेल। सो आप में से कई सारा लोग अभी कंटेंट क्रिएशन शुरुआत करने की सोच रहे होंगे, या ऑलरेडी स्टार्ट भी कर चुके होंगे, और आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है ना। किस तरह कंटेंट करें ताकि आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिले, सो दैट यू कैन गेट मोर व्यूज ऑन योर कंटेंट, मोर सब्सक्राइबर्स, एंड दस यू कैन सेल मोर डिजिटल प्रोडक्ट्स। सो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो मैंने इस्तेमाल किया था टू ब्लो अप माई यूट्यूब चैनल। देखो, लास्ट ईयर 2024 में एक यूट्यूबर था जो फ्रेजर करके, उसने एक कंटेंट को अपलोड किया। मतलब यूजुअली वो फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता है, अभी वेल नोन कंटेंट क्रिएटर है। बट व्हेन ही गॉट स्टार्टेड, उसने एक वीडियो अपलोड किया। उसमें उसका बॉडी तो उतना अच्छा नहीं था, मतलब रैंडम लीन बॉडी ही था, उतना कुछ खास श्रेडेड नहीं था वो। बट स्टिल उस सिंगल वीडियो से he got millions of views, and that's how he got started with his content creation journey। और उस वीडियो देखने से ही हमको पता चलता है कि किस तरह आपको एक्चुअली कंटेंट करना पड़ता है ना। तो कई सारे बिगिनर्स क्या सोचते हैं जब वो कंटेंट क्रिएट करने की सोचते हैं, वो सोचते हैं कि ओके, मैं सबसे पहले सक्सेसफुल बन जाता हूँ, कुछ माइलस्टोन अचीव कर देता हूँ, कुछ अचीवमेंट अचीव करने के बाद मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू करता हूँ। वरना कंटेंट क्रिएट भी करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, यूजुअली बिग यूट्यूबर्स को फॉलो करते रहेंगे, और बिग यूट्यूबर्स क्या क्या करते हैं वही सेम कंटेंट करने की सोचते हैं। एंड विच इज़ वाई उनका कंटेंट मतलब रिलेट ही नहीं कर पाता है ऑडियंस को, और दे कैन नॉट बिल्ड दैट पर्टिकुलर ऑडियंस। क्योंकि जो बड़े यूट्यूबर्स करते हैं ना, तो उनके पास वो क्रेडिबिलिटी रहता है, उनके पास एक ब्रांड रिकग्निशन रहता है। सो दैट इज वाई दे गेट व्यूज, एंड ऑफ कोर्स उनका सब्सक्राइबर्स भी ज्यादा रहते हैं ना। तो बिगिनर्स ये स्ट्रैटेजी यूज करने से कोई फायदा नहीं है। और कुछ लोग तो जैसे मैंने पहले कहा, स्टार्ट ही नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे कुछ अचीव करना है, फिर जाके उस अचीवमेंट को इस्तेमाल करके मैं कंटेंट बनाता हूँ। तो यही सबसे बड़ा गलती है, आपको अवॉइड करना है। सो सबसे पहला स्ट्रैटेजी है लीन इनटू योरसेल्फ। देखो, जब मुझे ये पता चला, दैट इज व्हेन आई गॉट टू नो, मतलब मैंने ऑलमोस्ट 30-35 वीडियोस डाला था, मैंने ट्यूटोरियल वीडियोस वगैरह डाला था, फिर मुझे कोई ट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा था। फिर जाके मैंने एक वीडियो अपलोड किया जहां पर एक्चुअली मेरा रिजल्ट्स में दिखाने लगा। देखो, मेरा कंटेंट तो Amazon FBA ई कॉमर्स के ऊपर था, तो मैंने एक वीडियो स्पेसिफिकली अपलोड किया था जनवरी में, जहां पर मेरा सेल्स मैंने दिखाया था। मैंने अराउंड 4000 सेल्स कुछ किया था। वो बड़ा कुछ सेल्स नहीं है, मतलब वो उतना एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स नहीं है, बट स्टिल मैंने मेरा जर्नी को मैंने एक्सप्लेन किया। तो उससे क्या हुआ कि उस वीडियो से मैं कई सारा लोगों को रिलेट कर पाया, क्योंकि कई सारा लोग जो बिगिनिंग स्टेज पे थे, ई कॉमर्स कर रहे थे, और उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा था ना, वो लोग मुझसे कनेक्ट हो पाए। और ज्यादातर लोग वैसा ही है जो इस यूट्यूब वीडियोस को फॉलो करते हैं, मतलब यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं ना। तो उस तरह कंटेंट बनाने से मैं आसानी से उनको कनेक्ट कर पाया, so that they came into my channel और they watched rest of my videos as well। मतलब जो मैंने पहले वीडियोस बनाया था, तो वो भी उन्होंने गो थ्रू किया, बिंज वॉच किया, जिसके वजह से मेरा YouTube वीडियो ज्यादा लोगों को दिखने लगा। तो यही स्ट्रैटेजी आपको अपनाना है। तो आपको बेसिकली जो आप करंटली गो थ्रू कर रहे हैं, चाहे कोई भी नीश में हो, कंटेंट क्रिएशन, या आप फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो, कुछ बिजनेस रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो, प्रोडक्टिविटी वाइज कुछ भी हो, रिलेशनशिप वाइज, जो भी आपका यूट्यूब चैनल का नीश है, तो आपका करंट जो फॉर्म है, मतलब करंट जो सिचुएशन है, उसको ही एक्सप्लेन करो। क्या इमोशंस आप फील कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, कैसा आपका जर्नी है। सो दैट इज व्हाट द स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट, दैट इज लीन इनटू योरसेल्फ। तो आपको स्ट्रैटेजी अभी किस तरह इंप्लीमेंट करना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, जैसे मैंने पहले कहा था,
सो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा मेन यूट्यूब चैनल ऑफ कोर्स अगर आपको पता नहीं है, ई-कॉम ज्ञान करके मेरा मेन यूट्यूब चैनल है, उसमें मेरा 52,000 सब्सक्राइबर्स है। सो बेसिकली वहाँ पर मैं ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस वीकली एक या दो वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। और मोर इम्पॉर्टेंटली आई एम एबल टू सेल माई डिजिटल प्रोडक्ट्स, राइट। मैं कोर्स टुगेदर डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर चुका हूँ। सो दैट इज द होल पॉइंट हियर। और वही एक एडवांटेज है जब आप एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर है ना। सो यू डोंट नीड मतलब मिलियंस ऑफ व्यूज, आपको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इवन मिलियंस ऑफ व्यूज जरूरत नहीं है। अगर आपको 1000 व्यूज भी आ रहा है एंड इफ यू हैव ए डिजिटल प्रोडक्ट ऑफ 10,000 रुपीज, चाहे वो कोर्स हो सकता है या वन ऑन वन कोचिंग हो सकता है। ऑफ कोर्स वो फनल किस तरह बनाना है आगे मैं मेरे चैनल में, इस नया चैनल में अपलोड करते जाऊंगा। सो समझ लीजिए 10,000 रुपीज का आपका एक डिजिटल प्रोडक्ट है। अगर आपको 1000 भी व्यूज आ रहा है, उसमें 1% लोग, मतलब 10 लोग भी अगर खरीदते हैं, सो 10 into 10,000, 1 लाख रुपीज वहां है ना। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ बिकमिंग अ एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर। तो आपको क्रिंज कंटेंट, मतलब व्यूज के लिए कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक्चुअली एजुकेशनल कंटेंट बनाना है। और आपको क्वालिटी ऑफ व्यूज बहुत ही मैटर करता है, और मतलब कम व्यूज में भी यू कैन मेक अ लाइफ चेंजिंग मनी आउट ऑफ इट। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक एंड कमिंग बैक टू द स्ट्रैटेजी, तो पहला है आपको माइलस्टोन आपका दिखाना है। देखो, आपको अगर कोई आपका एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है, ऑब्वियसली आपको क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी बिल्ड करना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक एस्टॉनिशिंग अचीवमेंट दिखाना है। कई सारे लोग यही उनका एक लिमिटिंग बिलीफ रहता है, वो सोचते हैं कि मुझे एक्सपोर्ट होना है तभी मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट करके सेल कर सकता हूँ। इससे ही वो कभी भी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। देखो, आपको एक कपल ऑफ स्टेप्स अहेड रहना है। यू जस्ट हैव टू बी कपल ऑफ स्टेप्स अहेड ऑफ योर आइडियल ऑडियंस। वो आपको समझना चाहिए। तो आपका आइडियल ऑडियंस क्या है? जो करंटली आपके फेस के थ्रू ही गो थ्रू कर रहे हैं, बट एनी हाउ वो बिगिनिंग स्टेज में है एंड यू आर कपल ऑफ स्टेप्स अहेड, है ना। सो आप क्वालिफाई हो जाते हैं उनको गाइड करने के लिए, तो क्योंकि उस स्टेप्स को ऑलरेडी आपने गो थ्रू किया है ना। यू हैव अचीव्ड दो स्टेप्स एंड यू आर एबल टू टॉक ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो ऑब्वियसली आपके पास वो एजुकेशन है, आपके पास वो क्वालिफिकेशन है, सो दैट यू कैन गाइड दैट पर्टिकुलर ऑडियंस, राइट। तो आपको चाहे कितना भी आपका अचीवमेंट छोटा लग रहा हो, बट कई सारा लोगों को वो अचीवमेंट ही चाहिए होता है ना। दे जस्ट वांट टू गेट स्टार्टेड। तो कई सारा लोग प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे। तो किस तरह स्टार्ट करना है, उसी तरह कंटेंट आप बना सकते हैं जिससे आप ऑडियंस को कनेक्ट हो सकते हैं ना। तो वही हमारा पहला स्ट्रैटेजी है, वेयर यू हैव टू शो योर माइलस्टोन। डज नॉट मैटर कितना कम है वो माइलस्टोन, so you just have to show. that is how you build your authority and credibility. क्योंकि authority और credibility बहुत ही important रहता है when you want to sell your digital product, है ना, and if you want to become a educational content creator. तो वही मैंने भी किया था। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने सेल्स दिखाया था। सो दैट इज हाउ यू कैन गेट स्टार्टेड। वरना आप क्या कर सकते हैं, आप इनपुट बायस को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपका एफर्ट्स ही आप एज एन अचीवमेंट दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ई कॉमर्स कर रहा हूं तो मैं बना सकता हूं कि मैंने 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च किया एंड हियर आर माय रिजल्ट्स एंड हियर आर द प्रॉब्लम्स दैट आई फेस्ड एंड दीज आर द थिंग्स आई लर्नड, है ना। तो उस तरह, वरना आप एक फिटनेस रिलेटेड कंटेंट क्रिएटर हो तो आप ऐसा बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा बॉडी नहीं है दिखाने के लिए, है ना, कई सारा लोग ये लिमिटेशन मानते हैं कि मुझे अच्छा बॉडी बनाना है तभी मैं एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ, बट दैट इज नॉट द केस। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसा वीडियो बना सकते हैं कि आई डिड 100 पुशअप्स इन 10 days एंड हियर इज माई रिजल्ट, है ना। तो कई बिगिनर्स है ना वही करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या एक्सरसाइज करना है एज ए बिगिनर। तो ज्यादा लोग आपके स्टेज में ही रहेंगे, उनके पास अच्छा बॉडी नहीं रहता है और उनको अच्छा बॉडी चाहिए होता है ना। तो इसीलिए वो सोच रहे होंगे कि क्या मुझे करना है, क्या क्या एक्सरसाइज मुझे करना है, क्या मैं 10 days में 100 पुशअप्स करूंगा तो मुझे अच्छा बॉडी मिलेगा, क्या रिजल्ट्स मिलने वाला है। तो उस तरह कंटेंट ज्यादा लोग मतलब वो रिलेट कर पाते हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन गेट स्टार्टेड। एंड सेकंड स्ट्रैटेजी इज शेयर योर करंट जर्नी। तो वही एक अनफेयर एडवांटेज है। अगर आप बड़े यूट्यूबर्स को कंपेयर करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अचीव किया है जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो ऐसा कंटेंट नहीं बना सकते। दे कैन नॉट शो देयर जर्नी, राइट, स्पेशली देयर हीरो जर्नी, मतलब किस तरह वो स्ट्रगल कर रहे हैं और किस तरह उनको रिजल्ट मिल रहा है। वो उस तरह कंटेंट वो बना नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऑडियंस है, सभी लोगों को पता है, वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो वो बड़े यूट्यूबर्स उतना डीपली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं आपके आइडियल ऑडियंस है ना, जिनको आप एक्चुअली आपका डिजिटल प्रोडक्ट से उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। सो दिस इज योर अनफेयर एडवांटेज, और ये मौका आपको खोना नहीं चाहिए। तो वही मैं पहले कह रहा था ना कि कई सारा लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा अचीवमेंट करूंगा फिर जाके मैं अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करूंगा, कंटेंट क्रिएट करूंगा। उससे आप एक्चुअली अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं
आइडियल ऑडियंस को। दैट इज वाई अगर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं, अगर आप एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं या एक अच्छा सा फिट बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, तो आपका सारा जर्नी आपको YouTube के जरिए, आपके कंटेंट के जरिए शेयर करना है, एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड योर आइडियल ऑडियंस। सो इस तरह अगर आपका माइंडसेट रखेंगे एंड दिस इज हाउ यू कीप योर अप्रोच, डेफिनेटली आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करेंगे जिससे यू विल गैदर योर आइडियल ऑडियंस, एंड मतलब इन नो टाइम, मतलब कोई भी वीडियो हो सकता है दैट विल ब्लो अप। लेकिन कंसिस्टेंट रखना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करके आपको बस एक वीडियो बनाना है एंड दैट वीडियो विल ब्लो अप। देखो, आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको इनिशियली क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू बी ऑनेस्ट। आपको क्वालिटी वाइज एक लिमिट रहता है, स्पेशली एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर होके वो ज़्यादा एडिटिंग डालना वो सब कुछ ज़रूरत नहीं रहेगा। मतलब कई सारा वीडियोस में मैं देखता हूँ आजकल एजुकेशनल कंटेंट क्रिएशन के ऊपर भी मतलब वो हुक्स यूज़ करना है, टाइटल वो इस्तेमाल करना है, मतलब लिटरली बुलशिट एडवाइस है। वो एडवाइस फॉलो करके यू विल गैदर टीन ऑडियंस। स्पेशली जब आप एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर, आपका हाई टिकट डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हो, तो टीन ऑडियंस, किड्स को अट्रैक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो जो लोगों का अटेंशन स्पैन कम्प्लीटली फ्री हो चुका है टिकटॉक वीडियोस, रील्स वगैरह देखकर, तो उनको कैप्चर करके कोई फ़ायदा नहीं है। यू कैन नॉट सेल एनीथिंग टू देम। सो दैट इज़ वाई आपको मिनिमाइज्ड एडिटिंग ही रखना है। ज़्यादा आपको रिटेंशन एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू शुड नॉट डू इट एज वेल। तो मैंने एक्चुअली वो करके मेरे चैनल में फिर आई गॉट पोर रिजल्ट्स, एंड आई अगेन स्विच बैक टू क्रिएटिंग अ नॉर्मल टिपिकल एजुकेशनल वीडियोस ऑन माय चैनल, एंड उसके बाद मुझे अच्छा रिजल्ट्स मिला। मेरा लास्ट 30 डेज का डिजिटल प्रोडक्ट्स का सेल्स आप देख सकते हैं मेरा रेजर पे डैशबोर्ड में, अराउंड 6 lakhs का है। So this is how much I made in last 30 days actually. It's anywhere around 6 lakhs. So monthly I make anywhere around 7 lakhs from my one-on-one coaching. So if you guys already don't know me, so I have my YouTube channel, educational YouTube channel by the way, which has more than 50,000 subscribers, and I make weekly videos there. So the amount that I have generated here, it is all from one-on-one coaching itself. Apart from that, I have my own software tool which I sell through that YouTube channel, as well as the agency service. Of course, for my software tool and my agency services, I have a separate teammates. Apart from that, I have one-on-one coaching. So this money is generated from one-on-one coaching itself, which is literally one-man show. So I don't have any separate teammates and big office setup to make this money. So this is all made from my apartment itself with just laptop and an internet connection. You are the average of 5 people around you. तो इसीलिए मैंने एक कम्युनिटी बिल्ड किया है फ्रीडमप्रेन्योर्स करके। सो उस कम्युनिटी में सारा मेरा रिसोर्सेस मैंने डाल के रखा है। जितना भी मेरा कोर्सेस है, वो चाहे अमेजॉन FBA फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस के ऊपर हुआ हो या एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर हुआ हो, उसको मैंने उस कम्युनिटी में डाल के रखा है। उसका एक्सेस आपको मिलेगा, और उसी के साथ मोर इम्पॉर्टेंटली मेरा एक्सेस मिलेगा। मैं ज़्यादातर उस कम्युनिटी में एक्टिव रहता हूँ, और सारा मेरा सक्सेसफुल स्टूडेंट्स है वो उन कम्युनिटीज़ में है, मेरा टीममेट्स भी है उन कम्युनिटीज़ में। रिसेंटली मैंने लॉन्च किया था, और उसमें मैप का भी ऑप्शन है जहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं। और मैं काफ़ी इवेंट्स भी सोच रहा हूँ, वीकली लाइव इवेंट्स और ऑफलाइन मीटअप्स भी मैं सोच रहा हूँ। सो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो सकते हैं। सो यू कैन चेक टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू ज्वाइन माई कम्युनिटी। तो इसीलिए आपको इनिशियली जब आप शुरुआत कर रहे हो, आपको क्वांटिटी पे ही फोकस करना है। ऑफ कोर्स क्वालिटी तो आपको हर एक वीडियो में आपका वैल्यू वाइज, मतलब जो स्ट्रैटेजीज आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस तरह आपका आर्टिकुलेशन है, आपका स्पीकिंग स्किल्स क्या है, उस पर आपको क्वालिटी वाइज इंप्रूव करना है, rather than आपका जो एक्चुअली प्रोडक्शन क्वालिटी है वीडियो का, उसमें आपको ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कई सारा बिगिनर्स उस रीज़न के लिए सही से कंटेंट शेड्यूल फॉलोअप नहीं कर पाते हैं, वो बहुत ही टाइम लेते हैं, मतलब वीकली 1 या 2 वीडियोस डालते हैं। तो मैं तो कहता हूँ, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है, तो आपको एटलीस्ट 3 वीडियोस डालना है वीकली। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन, क्वांटिटी एंड एग्जैक्टली किस तरह वीडियो बनाना है, सो दैट यू विल बी बेटर देन 99% ऑफ द पीपल। तो उसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाया है, यहाँ पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं, और सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट क्रिएटिंग कंटेंट एंड बिल्डिंग योर डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, आप मेरा मेंटरशिप या डन फॉर यू सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एज ऑलवेज, स्टे फोकस्ड।